हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गई हूँ अनुपमा का नया एपिसोड। तो वीडियो को देखते रहिएगा और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा का आज का एपिसोड के अपडेट्स। तो दोस्तों टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें देखने के लिए मिलेगा कि अनुपमा का ऑपरेशन चल रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो रखी होती है, जिसकी वजह से अनुज जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और भागे भागे जो है वो कान्हा जी के मंदिर में आ जाता है। तभी वहाँ पर अनुज जो है वो कान्हा जी पर गुस्सा करते हुए नजर आता है और कहने लगता है कि क्या लगा रखा है कान्हा जी आपने, आप मेरी जिंदगी से क्यों खेल रहे हो। और कहने लगता है कि कभी आप मुझे मिलाते हैं अनुपमा से तो कभी आप मुझसे दूर कर देते हैं, और जब मुझे अनुपमा मिली तो आपने मेरी बेटी को दूर कर दिया था, और आज मुझे अपनी बेटी मिल गई तो आपने अनुपमा को मुझसे दूर कर दिया। आप चाहते क्या है। और कहता हुआ नजर आता है कि लोग कहते हैं कि अच्छे इंसानों के साथ हमेशा अच्छा होता है, लेकिन मुझे अच्छा इंसान नहीं बनना, मुझे और इंतजार नहीं करना, मैं थक गया हूँ और प्लीज मुझे अन्नू दे दीजिए, और अन्नू के हिस्से का जो भी दर्द है ना, जितना भी हिस्सा उसका बाकी है मुझे दे दीजिए। उसकी जान लेनी है ना तो उसकी जान मत लीजिए, मेरी जान ले लीजिए। और तभी वहाँ पर अनुज कहने लगता है कि अगर आपकी जिद है ना तो हम इंसान भी अपनी जिद पर उतर सकते हैं, और भले ही हमारी चले ना चले लेकिन जिद तो कर ही सकते हैं ना। और मेरी जिद ये है कि अगर आप मुझे जिंदगी देना चाहते हैं तो उसमें मेरी बेटी आद्या और अनुपमा दोनों चाहिए मुझे। और कहने लगता है कि मुझे ऐसे नहीं रहना है, बस मैं थक गया हूँ। और वहीं हम दूसरी ओर सागर को देखते हैं, जहाँ पर वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और कान्हा जी के सामने कहता हुआ नजर आता है कि रोज़ आपकी प्रार्थना करने आता हूँ, लेकिन आज मैं शिकायत करने के लिए आया हूँ। और कहने लगता है कि अभी वकील बना नहीं हूँ इसीलिए लड़ नहीं सकता, लेकिन केस तो कर ही सकता हूँ ना, और ये केस जो है वो आपके खिलाफ है। और तभी वहाँ पर वो कहने लगता है कि आप भगवान हैं, आपका काम है फैसला करना, बुरों को सजा दिलाना और अच्छों का साथ देना, लेकिन आप अपना काम जो है वो सही से नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपना काम सही से कर रहे होते ना तो अनुड़ी जो है वो इस हालत में नहीं होती और मुझसे हर रिश्ता जो है वो छिनता नहीं। और कहता है कि बचपन में मेरे माँ बाप को आपने मुझसे छीन लिया और उसकी जगह में जब अनुड़ी आई तो आप उनको भी मुझसे दूर कर रहे हैं। और भगवान के सामने हाथ जोड़कर रोने लगता है और कहने लगता है कि अगर बात सिर्फ जान की है तो आप मेरी जान ले लीजिए और अनुरी को छोड़ दीजिए। तभी हम मीनू को देखते हैं जो कि सागर को समझाती हुई नजर आती है और कहती है कि कुछ नहीं होगा मामे को, कुछ नहीं होगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि अनुपमा का जो ऑपरेशन है वो चल ही रहा होता है और काफी ज्यादा सीरियस कंडीशन में वो होती ही नजर आती है। और तभी वहाँ पर बालाजी को कॉल आता है जहाँ पर वो 15 मिनट की बात कर रहे होते हैं, तो सभी घर वाले 15 मिनट की बात जो है वो सुन लेते हैं और पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। तो यहाँ पर बालाजी जो है वो बताने लगते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि अगर अनुपमा को 15 मिनट में होश आ गया तो ठीक है, वरना, और यही कहकर जो है वो चुप हो जाते हैं और सारे के सारे घर वाले समझ जाते हैं कि वरना क्या होगा। और तभी हमें सारे घर वाले जो है ये बात सुनकर रोने लगते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर नंदिता भी जोर जोर से रोने लगती है और कहने लगती है कि मेरी अनुड़ी को कुछ नहीं हो सकता और भगवान हमारे साथ इतना बुरा नहीं कर सकते। वहीं हम दूसरी ओर बाघ को देखते हैं जो कि कान्हा जी के ऊपर जल चढ़ाते हुए नजर आती है और कान्हा जी की पूजा कर रही होती है अनुपमा के लिए। और तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलता है कि अनुज जो है वो कान्हा जी से कहने लगता है कि आप क्या चाहते हैं कि मैं आपकी आरती करूं, पूजा करूं, तो ठीक है मैं यही करूंगा। और वो जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा वाला जो है वो दिया उठाकर भगवान की पूजा करने लगता है और वहाँ पर जो है वो भगवान को खुश करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता हुआ नजर आता है। और पूजा करते करते जो है वो अनुज काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है और जहाँ पर वो अनुपमा की यादों में खो जाता है। और तभी हमें दूसरी तरफ अनुपमा को दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर जो है वो उसको बोल देते हैं कि हम जो है अनुपमा को नहीं बचा पाए, और सारे के सारे घर वाले जो है वो टूट जाते हैं और वहीं पर बैठकर जो है वो रोने लगते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर अनुज जो है वो बेहोश पड़ा हुआ होता है तो उसके सामने जो है वो अनुपमा आती है और उसको उठाती हुई नजर आती है। और अनुज जो है वो उसे देखता ही रह जाता है और कहने लगता है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, और तुम जहाँ जहाँ जाओगी मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा, और हमेशा जो है वो अनु को अनुज के साथ रहना है और तुम मुझे छोड़कर जो है वो नहीं जा सकती। और तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो अनुज कहने लगता है कि क्यों नहीं कर सकता मैं। तो यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि आप एक पिता है और आप अपनी बेटी को छोड़कर नहीं जा सकते। और तभी वहाँ पर अनुज भी कहने लगता है कि आप भी तो एक माँ है ना, तो आप अपनी बेटी को छोड़कर कैसे जा सकती हैं। और तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि क्या ही करे,
उसकी माँ का बुलावा तो आ ही गया है और मुझे जाना ही पड़ेगा। और कहती है कि मैं जा रही हूँ लेकिन आपको जीना ही पड़ेगा, और वो भी अपनी बेटी के लिए। और तभी वहाँ पर अनुज कहने लगता है कि अगर छोटी को उसकी माँ दोबारा से छोड़ के चली जाएगी तो उस पर क्या असर पड़ेगा, वो बच्ची है वो अभी। और तभी अनुपमा कहने लगती है कि कभी ना कभी माँ का हाथ छूट ही जाता है, और चाहे जिस उम्र में भी छूटे लेकिन दुख कम नहीं होगा, दर्द कम नहीं होगा, और छोटी को भी बहुत दर्द होगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप उसे संभाल लेंगे और आप उसे मेरे हिस्से का भी प्यार देंगे। तभी वहाँ पर अनुज जो है वो उसके आगे हाथ जोड़कर कहने लगता है कि प्लीज हमें छोड़कर मत जाना, प्लीज ऐसा मत करना। और कहने लगता है कि 5 साल से वो बच्ची तुमसे नफरत करती हुई आ रही थी और मैं इंतजार कर रहा था कि वो कब तुमसे प्यार करेगी, लेकिन अब वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और चाहती है कि तुम उसके पास ही रहो। और तभी वहाँ पर अनुज जो है वो अनुपमा को गले लगा लेता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें कहीं भी छोड़ के नहीं जाने दूंगा, और तुम मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती। और तभी वहाँ पर अनुज कहने लगता है कि अगर तुम मुझे छोड़कर गई ना तो मैं भी अपनी जान दे दूंगा। और जैसे ही अनुपमा जो है वो अनुज को छोड़कर जाने वाली होती है कि वहाँ पर कुछ अचानक से एक अद्भुत सा चमत्कार होता है, जहाँ पर वो दोनों जो है वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं। और जितना भी यहाँ पर सब कुछ हुआ वो अनुज जो है वो अपने ख्यालों और सपनों में देख रहा होता है, क्योंकि वो तो बेहोश पड़ा हुआ होता है मंदिर में, और ये सब कुछ जो है वो अपना सपने में देख रहा होता है। और तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो कि अनुज को उठाने लगते हैं, और तभी अनुज को होश आता है कि वो जो है वो सपने देख रहा था, लेकिन वो काफी ज्यादा खुश नजर आता है और भागे भागे जो है वो हॉस्पिटल की तरफ जाता है। तो दोस्तों अब आप लोगों को क्या लगता है कि अनुपमा जो है वो मरते मरते जो है वो वापस आ पाएगी, उसकी जान जो है वो वापस आ पाएगी, वो जिंदा हो पाएगी या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।